गुड मॉर्निंग +1 क्लास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन है जो वो ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये शॉर्टर लेंथ में रहेगी एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वाइडर होगी। वाइडर का मतलब क्या है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेंथ क्या है, कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 2 मीटर तक रहेगी, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ अप्रोक्स 6 मीटर तक हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन थे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होंगे। ये तीनों पार्ट मिलके लार्ज इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है वो है केकम, सेकंड रहेगा कोलोन, और थर्ड जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम रेक्टम। इन तीनों पार्ट से मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम केकम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। केकम जो है एक स्मॉल सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। पाउच समझते, एक बैग जैसी सी स्ट्रक्चर है, जिसके पास एक वोम जैसी, एक कीड़े जैसी सी एक स्ट्रक्चर होगी। प्रोजेक्शन का मतलब बाहर निकली हुई सी स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन रहेगा ह्यूमन बींग्स में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स में वर्क करते थे, जो हमारे पूर्वज थे ना, उस टाइम पे ये वर्क करते थे, बट अब ये ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसमें से जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो भी क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, सो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर ये स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, केकम। और केकम के बाहर की साइड एक उभरी हुई सी स्ट्रक्चर है, बाहर निकली हुई एक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में। मतलब कि ये कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा है ह्यूमन बींग्स में। समटाइम्स क्या होगा, जो फूड है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कलेक्ट हो जाएगा और क्या करेगा, डिके और इन्फ्लामेशन कोज करेगा उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर, और उससे एक डिसीज होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्टिस। ठीक है, इस केस में क्या करना पड़ता है, सर्जरी की हेल्प से जो अपेंडिक्स है उस पर्सन की, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन था, मतलब कि कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा ह्यूमन बींग्स में। और समटाइम्स यहाँ पे फूड की स्टोरेज हो सकती है, तो उससे कुछ इन्फ्लामेशन, कुछ सूजन वगैरह आ सकती है, और एक डिसीज हो सकती है अपेंडिक्टिस। तो इस केस में उस पर्सन की अपेंडिक्स को ही डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। केकम जो है वो लार्जर रहेगी किसमें, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है जो, उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स की जो केकम पोर्शन है, जो कि ह्यूमन बींग्स में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इनका क्या मिलेगा, ये लार्ज साइज का मिलता है। अब केकम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में ओपन होगी। ठीक है, अब जो इलियम पोर्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो केकम में ओपन हुआ था। अब ये केकम पार्ट था, ये किस में ओपन हो जाएगा, कोलोन पार्ट में ओपन होगा। ठीक है, देखिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट डिस्कस किए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम फाइनल पार्ट था, लास्ट पार्ट था, तो ये लास्ट पार्ट यहाँ से देखो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो गया है। ये जो ओपनिंग है एक वेल्व के थ्रू होगी। वेल्व क्या है, एक डोर लाइक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो। इस डोर का, इस वेल्व का नाम क्या होता है, इलियोकेकल वेल्व। क्या नाम रहेगा, इलियोकेकल वेल्व। इलियम और केकम की जो ओपनिंग है वहां पे क्या प्रेजेंट है, एक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर, एक डोर जैसी सी स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू इलियम जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लार्ज इंटेस्टाइन के केकम पोर्शन में जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या है, कोलोन। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट रहेगा, और इसके 3 मेन पोर्शन रहेंगे। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग का मतलब है ऊपर की ओर जाता हुआ, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे
रहेगा। डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाता हुआ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। तो कोलोन के 3 पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। देखिए ये जो आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन केकम था। केकम के बाद ये ऊपर जाता हुआ जो पार्ट दिखाई दे रही है, ये जो ट्यूब ऊपर की तरफ गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग मतलब क्या होता है? ऊपर जाता हुआ। फिर इसके बाद ये ट्यूब देखो ऐसे मुड़ गई है ना, ऐसे लेफ्ट के साइड चली गई है। इस पोर्शन को क्या बोल देंगे हम? ट्रांसवर्स कोलोन। ये यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये ट्यूब क्या है? नीचे की साइड आती हुई दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग ऊपर जाती हुई, डिसेंडिंग नीचे आती हुई और ट्रांसवर्स ऐसे स्ट्रेट रहेगी। फिर उसके बाद देखो ये नीचे आती हुई ट्यूब एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। कर्व समझते हो आप? ऐसी सी एक स्ट्रक्चर, एक घूमी हुई सी स्ट्रक्चर बना रही है, ये वाली स्ट्रक्चर। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये जो घुमा हुआ पोर्शन है इसको बोलेंगे हम सिग्मोइड कोलोन। क्या है ये? सिग्मोइड कोलोन। और उसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट था, ये किस में ओपन हो जाएगा? एनस पोर्शन में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट रहेगा। कोलोन के बाद जो थर्ड पोर्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है? रेक्टम। रेक्टम भी एक स्वोलन सा, एक फूला हुआ सा पार्ट रहेगा जो थोड़े से समय के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और फिर ये ओपन हो जाएगा किसमें? एनस में। और किसकी हेल्प से ओपन होगा? एनल कैनाल की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी हेल्प से ये किस में ओपन होगा? एनस में ओपन होगा और अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर रिमूव आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के? फर्स्ट पार्ट केकम, केकम के साथ एक प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिर उसके बाद कोलोन पोर्शन जिसके 3 पार्ट रहेंगे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और फिर डिसेंडिंग कोलोन, और एक कर्व बनेगी जिसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। थर्ड जो पार्ट रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन का वो रहेगा रेक्टम। रेक्टम ओपन होगा किसमें? एनस में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस क्या होंगे लार्ज इंटेस्टाइन के? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी और वापस से बॉडी में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? म्यूकस को रिलीज करती है ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजिली नेक्स्ट पार्ट में एनस में पास ऑन हो सके, मेंटेनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो वो इस पार्ट में रहेंगे ताकि क्या हो पाए? अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी फर्मेंटेशन हो पाए, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है ना रेक्टम, वो क्या कर रहा था? स्मॉल अमाउंट के लिए, कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टोर करेगा अनडाइजेस्टेड फूड को। इसके बाद लास्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा? एनस। एनस बेस पे प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? डायफ्राम के नीचे वाली जो पार्ट है हमारी बॉडी का, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एनस है जो उसके 2 एनल स्फिंक्टर्स होंगे। स्फिंक्टर्स मैं बता चुकी हूँ आपको, मसल से मिलके बनी हुई स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा तो वो ओपन हो जाएंगे। 2 स्फिंक्टर है, एक होगा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। इंटरनल जो स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल से मिलके बना हुआ है, इसीलिए ये क्या रहेगा? इनवॉलेंट्री, मतलब कि हम अपनी विश के अकॉर्डिंग इसको रेगुलेट नहीं कर सकते। जबकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो स्केलेटल या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेटेड मसल से मिलके बना होता है, जो वॉलेंट्री है, जिसको आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हम लीवर और पैनक्रियाज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके।